थल सेना के मामले में भी हिंदुस्तान तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है और अब देश में ही विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले तोप भी बन रहे हैं। देश में ही हाई एल्टीट्यूड पर ऑपरेट करने वाले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर बन रहे हैं और देश में ही सेना के लिए ऐसी मिसाइलें बन रही हैं जिनकी जद में आधी दुनिया आती है। आपको दिखाते हैं कि कैसे बढ़ रही है थल सेना की ताकत। धमाका अपरंपार, आर्मी का प्रण जबरदस्त आक्रमण, जो की गुस्ताखी नहीं मिलेगी माफी। चीन के चिथड़े उड़ जाएंगे, पाकिस्तान का परमानेंट इलाज हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की आर्मी अब हर एक गुस्ताखी पर घर में घुसकर स्ट्राइक करती है और दुश्मनों का पक्का हिसाब करती है। इतना ही नहीं, अगर कोई हिंदुस्तान की सरहदों को लांघने की कोशिश करता है तो इंडियन आर्मी उन्हें वहीं सबक सिखाती है और दुनिया इसका मुजाहिरा देख चुकी है। LAC और LOC पर हिंद की फौज अलग अलग मौसम में अलग अलग माहौल में लगातार तैनात रहती है और सरहदों की निगहबानी करती है और हमारी सेना को सपोर्ट मिलता हिंदुस्तान के दमदार हथियारों से। T-90 भीष्म टैंक हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बेहतरीन टैंक है। T-90 भीष्म टैंक लद्दाख में LAC पर तैनात है और लगातार चीन की चॉकलेट आर्मी की हालत हिंदुस्तान के इस बाहुबली से खराब है। भीष्म टैंक का असली नाम T-90 टैंक है। इसे भीष्म नाम इसलिए मिला क्योंकि इसे मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया गया है। T-90 भीष्म टैंक 60 सेकंड में 8 गोले दागता है, 125 mm की अचूक गन से लैस है, वहीं 6 किलोमीटर की फायरिंग रेंज है। T-90 भीष्म टैंक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से तैनात है, जैविक और रासायनिक हमले झेल सकता है। ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और इसकी फौलादी बख्तर तो पूरी दुनिया में मशहूर है। LAC के बेहद करीब, जहां चीन के साथ अभी भी कमांडर स्तर की बातचीत चल रही है, ये टैंक मुस्तैदी से खड़े हैं जो एक बार 550 किलोमीटर तक अधिकतम 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं। इतना ही नहीं, मिसाइल हमले को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। यही वजह है कि PLA अब LAC पर आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता है। हिंद की ये ताकत ये बताने के लिए काफी है कि उससे टकराने का मतलब अपनी मौत बुलाना है, क्योंकि अगर एक बार ये हथियार अपने दुश्मन की तरफ बढ़ते गए तो उनका तबाह होना तय है। लेकिन इसके साथ हिंदुस्तान ने पिछले साल एक और अचूक हथियार इंडियन आर्मी में शामिल किया, जो हिंदुस्तान में बना है और दुनिया में इसका कोई सानी नहीं है। पिछले साल जब हिंदुस्तान स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा था, तो लाल किले पर हिंदुस्तान की नई ताकत, हिंदुस्तान की नई तोप ATAGS ने 21 तोपों की सलामी दी। पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर स्वदेश में विकसित ATAGS की सलामी दी गई। ATAGS का मतलब है एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। ATAGS को DRDO ने तैयार किया है। ये तोप रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता की प्रतीक है। ये वो होविट्जर तोप है जो बोफोर्स से बेहतर है, उससे ज्यादा ताकतवर है और कहीं ज्यादा खतरनाक। ATAGS 155 mm की तोप है। इसकी रेंज 48 किलोमीटर है, जो विश्व रिकॉर्ड है। ATAGS सबसे कम डायमीटर में घूमने वाली तोप है। इसे 3 मिनट में तैनात किया जा सकता है और ATAGS 30 सेकंड में 6 राउंड गोले दागती है। भारत में तैयार ATAGS तोपें ताकत और अचूक निशाना लगाने में दुनिया की किसी भी तोप से बेहतर हैं। इसने हर मौसम में खुद को साबित किया है।
यहाँ तक कि 15,400 फीट की ऊंचाई पर भी इस तोप का सफल ट्रायल हो चुका है। इन मशीनी ताकतों के अलावा हिंदुस्तान की सेना के पास जमीन से जमीन पर हमला करने वाले ऐसी मिसाइलों की पूरी रेंज है जिससे पाकिस्तान एक ही हमले में समाप्त हो सकता है और चीन का चप्पा चप्पा हिंदुस्तान के हमले की रेंज में आता है। ड्रैगन के सीने पर हिंद की अग्नि वर्षा। हिंदुस्तान की मिसाइल का प्राइम एडिशन। नए भारत की नई शक्ति, भारत के नए आग्नेयास्त्र जिसकी ताकत ने हजारों किलोमीटर दूर बैठे चॉकलेट आर्मी के फर्जी ड्रैगन कमांडर तक को पिघला कर रख दिया है। बीजिंग में जबरदस्त खलबली मचा दी है। पिछले साल दिवाली से पहले भारत के ब्रह्मास्त्र ने अचूक निशाना लगाकर दिखाया तो ड्रैगन का डर सामने आ गया। भारत की सबसे घातक मिसाइल सीरीज अग्नि का प्राइम एडिशन। अग्नि प्राइम मिसाइल न्यूक्लियर बम ले जा सकती है। अग्नि प्राइम मिसाइल अग्नि 4 और अग्नि 5 की तकनीक पर बनी है। अग्नि प्राइम मिसाइल सड़क और रेल से लॉन्च की जा सकती है। अग्नि प्राइम मिसाइल की रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर की है और इसने टेस्ट में अधिकतम दूरी तय की है। हिंदुस्तान की शुद्ध देसी मिसाइल तकनीक से दुनिया में तहलका मचा हुआ है। पिछले 2 साल में भारत ने अग्नि के 3 संस्करणों का परीक्षण किया। अक्टूबर 2021 में भारत ने अपनी ICBM अग्नि 5 का टेस्ट किया था। जून 2022 में अग्नि 4 का टेस्ट किया गया और अक्टूबर 2002 में अग्नि P यानी अग्नि प्राइम का टेस्ट किया। सतह से सतह तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 5000 तक की रेंज तक मार कर सकती है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर वॉरहेड का वजन कम किया जाए तो इसकी रेंज 8000 किलोमीटर हो सकती है, जबकि इससे एक दर्जे नीचे की मिसाइल अग्नि 4 4000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। अग्नि 4 3 तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। पारंपरिक, थर्मोबैरिक और परमाणु बम ले जा सकती है। अग्नि 4 की एक्टिव रेंज 3500 किलोमीटर से 4000 किलोमीटर तक की है और इसमें 1500 किलोग्राम के बम की तैनाती मुमकिन है। ये टर्मिनल स्टेज पर रफ्तार से 24 गुना ज्यादा तेजी से हमला कर सकती है। यह अग्नि 5 की MIRV तकनीक से लैस है, यानी कई वॉरहेड ले जा सकती है। DRDO की तैयारी अग्नि 5 को और घातक बनाने की है। DRDO इस मिसाइल की रेंज को 10,000 किलोमीटर तक ले जाने की कोशिशों में जुटा है, लेकिन तब इसका नाम अलग होगा। भारत की नेवी के लिए सबमरीन से दागी जाने वाली मिसाइल पर काम चल रहा है और इसमें 2 मिसाइलें अहम हैं। एक है K4 और दूसरी है K15। K4 की रेंज 4000 किलोमीटर है, जबकि K15 की रेंज है 700 किलोमीटर। ये दोनों मिसाइल सेकंड स्ट्राइक की गारंटी देती हैं। फिलहाल इन दोनों मिसाइल से लैस होने के बाद भी भारत के परमाणु बम को लेकर वही नीति रहने वाली है। हिंदुस्तान किसी भी परमाणु हथियार का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन दुश्मन ने अगर कोई चालबाजी की या हिंदुस्तान को छेड़ने की हिमाकत की तो दुश्मनों को कफन भी नसीब नहीं होगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर टाटा टी प्रीमियम ने देश के धागे कैंपेन लॉन्च किया, जो भारत के विविध और अनोखी कलाओं को एक सलाम है। ये एक लिमिटेड एडिशन पैक कलेक्शन है जो देश के विविध हैंडलूम से प्रेरित है। इन पैक्स की कहानी को एक फिल्म में बुना गया है जो समर्पित है भारत के हैंडलूम विरासत को और जो हैंडलूम्स में भारत की विविधता के